नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया से, जो कि अभी मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत शुरू होने वाली है। मैं बता दूं, हमारे पीछे नोटिस बोर्ड है। अभी यहाँ को लेकर, मुजफ्फरपुर एआरओ को लेकर नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ जो कॉमन सी जानकारी है ना वो मिल गई है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि जो भारतीय सेना, जो सेना का कार्यालय, सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत की जो भर्ती है, उसमें आपको क्या प्रमाण पत्र लग रहे हैं उसको लेकर बातें सामने आ गई है। और ये जो है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए सेना ने मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय एआरओ के अधीन मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती आवेदन 1 अगस्त 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो जानकारी आई है ना कि इसमें 1 अगस्त 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। और अग्निवीर भर्ती में जो भी भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें सेना भर्ती की आधिकारिक जो वेबसाइट है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। और देखिए ये जो है ना, ये तो आपको जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बात आ गई है सामने कि 1 अगस्त 2022 से यहाँ पर आवेदन होगा। और जो भर्ती की जो बात आई थी, जो मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन में दिया हुआ, जो आया था नोटिफिकेशन में पहले बता दिया है, उसी को लेकर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पर 1 अगस्त 2022 से जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। और ये जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाई देता हूं, चूँकि सेना भर्ती कार्यालय से ही वो जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अब ये जो है ना, ये जो प्रमाण पत्र है, ये जरूरी के प्रमाण पत्र है, वो आप ध्यान रखिएगा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं, मतलब जिस कैटेगरी में जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एनसीसी या जो आपको आईटीआई या अन्य तकनीकी डिप्लोमा जो किए हुए हैं वो अगर आपके पास है तो उसका प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। 20 पासपोर्ट साइज फोटो लगने हैं, याद रखिएगा 20 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगना है, वो आपके पास होना चाहिए। आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और आवास प्रमाण, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो पहले ही से सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। भीड़ जो बढ़ जाएगी ना तो हो सकता है आपको प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत हो, तो पहले ही आप इसको लेकर तैयारी कर लीजिए कि आवास प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए, धार्मिक प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए। और एक और बात इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्कूल से जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको मिला था वो आपके पास जरूर होना चाहिए। और इसको लेकर आप भर्ती में आना पड़ेगा। भर्ती के जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें पहले से ही आप फाइल फोल्डर जो आपका तैयार करना है वो कर लीजिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस जानकारी को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से जो क्वालिफिकेशन आपके कैटेगरी के चाहिए होंगे, अगर आपके पास कागजात नहीं होगा तो आगे कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है। जैसी जानकारी वो भी मिल गई है कि जिस समय भर्ती की प्रक्रिया होगी, जिस समय जांच होगी ना, सेम उसी समय आपको सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देना होगा, नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा। आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद आप बाद में जा करके दावा नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें अभी सामने आ गई, तो आप ध्यान से रखिएगा। धार्मिक प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, स्कूल जारी चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता दिया है, सरपंच निगम से जारी चरित्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। एकल बैंक खाता संख्या, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी इसमें होना है। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी होना है और पुलिस से जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेकर आने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर जो अभी मिल गई है वो मैंने आपको दे दी है नोटिस बोर्ड पर। अभी वो बातें अभी यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जो सूचनाएं थी वो यहाँ पर बताई गई है, लेकिन पूरी जानकारी आ जाएगी और 1 अगस्त से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना 30 अगस्त 22 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। कहते लास्ट डेट कब तक होगा, तो मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 30 अगस्त तक आपको मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन करना होगा, 30 अगस्त 22 तक। और उसके बाद का समय अभी नहीं मिलेगा। आगे ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर के 8 जिलों के युवा ले सकते हैं भाग, जिसमें मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर, ये जो है ना एआरओ मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो जिले हैं वो जिले के अभ्यर्थी यहाँ पर भाग लेंगे। और इसको लेकर आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरतनी होगी। इसमें क्या है कि ये जो है ना, आप देखिए कितना आगे तक का पूरा प्लान यहाँ पर लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती रैली जो है 21 नवंबर से यहाँ पर 2022 से लेकर 4 दिसंबर 22 तक है। और देखिए लिखित परीक्षा, इस बार की लिखित परीक्षा जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी बनाइए और
अगर सूचना आपको प्राप्त करनी है, अगर आपको और जो कुछ जानना है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो ARO कार्यालय पर सीधे आप आ सकते हैं। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय है, यहाँ पर आइए। और मैं पुनः एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपका पहले का रजिस्ट्रेशन है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आवेदन होता है वो करना पड़ेगा। अगर उसके रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है, गलती हो गई है, अगर उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो मौका है, सीधे अपने ARO के कार्यालय में पहुंचिए। वहां पर आपको आवेदन देना होगा और वहां पर आपको जो सूचनाएं पूछी जाएगी वो बतानी होगी और जल्द से जल्द आपको निदान निकलेगा। इसको लेकर आज विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ की जो जो यहाँ के सेना भर्ती के जो निदेशक हैं कर्नल बॉबी जसरोटिया जी, उन्होंने स्वयं बता दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अब जो है प्रक्रिया आरंभ हो गई है और ये बहुत खुशी की बात है। अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया में आप सभी हिस्सा लें और इसको लेकर कहीं से भी आपको अब संशय नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं। और मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देता हूं जो अभी भेजा गया है, चौपाल समाचार के पास उपलब्ध हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूं। तो यही आज की जानकारी थी, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। मैं आपको पुनः बता दूं कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग आरंभ होने ही वाली है। इसको लेकर आपकी जो तैयारी होगी, यही आपके आगे सफलता का जो है वो उसमें मौका जो मिलना है वही आपको आपकी तैयारी से ही मिलना है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बात और बार बार मैं कहना चाहूँगा कि आपको दलालों से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि हम आपकी मदद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मदद करने वाले लोग आपको ठग लेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो उससे बचिए। अगर कोई ऐसा करता है उसकी सूचना भी संबंधित पुलिस पदाधिकारी को भी, आपके थाना होंगे वहाँ पर दे दीजिए, ARO में दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी और इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ शब्दों में यहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी उन्होंने बताया है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बहाली होगी, अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। इसमें जो छूट मिली है 2 साल को लेकर, उस छूट को लेकर के भी इसी बार आपको मौका मिलने वाला है। याद रखिएगा, अगला साल फिर 2 साल नहीं मिलने वाला। इसलिए जी जान से तैयारी करिए, आगे बनिए, आगे निकलिए और भारतीय सेना का हिस्सा बनिए। गौरवपूर्ण इतिहास में आप अपना नाम दर्ज कराइए। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट और आग्रह करेंगे। सभी हमारे जो दर्शक अभ्यर्थी हैं, एक बार जोश के साथ आगे बढ़िए। फिर से नई कहानी, नई बातें, नई स्कीम, नई तरीके से हम सब मिलकर देश दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, इसका इतिहास लिखा जाएगा आगे। तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगा। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और ये जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर को सेव कर लीजिए। अगर कोई विशेष जानकारी अगर देनी या लेनी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, समय का बहुत ही महत्व है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो ज़रूरी हो तभी बात करिए। सारे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।